राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लो कि मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना, उपाय किस तरह से करने हैं। जहाँ उपायों की ज़रूरत पड़ती है आपको उपाय मैं बता देती हूँ, और गुरु मंत्र भी आपको बताती हूँ कि आपको पता चले आखिर इस हफ्ते में करना ही क्या, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, अब उसके बाद आपके प्रश्नों के उत्तर भी मैं देती हूँ। यहाँ आप कमेंट्स करते हो तो अपने प्रश्न पूछ सकते हो, और नहीं तो आप अपने लिए जो है पर्सनल में पूछना चाहो तो पर्सनल में पूछ सकते हो, बट वो पेड हैं। ठीक है, मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे लगता है आप किसी की वजह से बहुत खुशी का अनुभव करोगे, आपका दिन बहुत अच्छा जाता हुआ है। लेकिन कुछ काम ना आपके डिले हो जाएंगे। ठीक है, आप ऐसा करोगे कि लेट काम शुरू करो, तो कोई बात नहीं, लेट भी करोगे। और कुछ ना, मतलब ऐसा करने की कोशिश करोगे कि पहले से पता नहीं था कि ऐसा करने से क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिस्क लेते हुए भी दिखाई देते हो, तो कोई बात नहीं। दिक्कत क्या है, देखो, सुबह आपने, अगर आप मंदिर जा रहे हो या कोई पार्टी या गेट टुगेदर कर रहे हो, या आप धर्म स्थान पे कहीं जा रहे हो, तो आपने जल जो है 3 बार अर्पण करना है। ठीक है, जल आपने अर्पण करना है, उसके बाद मत्था टेकना है 3 बार ही आपने, मॉर्निंग में मंदिर में जाते हो तो। और उसके बाद फ्रूट्स का जो है आप भोग लगवाओगे तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है कि आपकी कमर में, आपकी पीठ में, आपके कंधों में सिवियर पेन दिखाई देता है मुझे। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके अगेंस्ट जो है वो बातें भी कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कोई बात पसंद ना आए किसी को, कुछ नहीं, आपको बैक बिचिंग भी होती हुई दिखाई देती है। और उसके बाद आप क्या करोगे, थोड़े इरिटेट से होकर ना, आप कोई अपना अलग रास्ता जो है कोई अपना लोगे, और उसको आपको लगेगा कि ठीक है भाई, मेरे को ये रूट ही पसंद नहीं, ये रास्ता ही पसंद नहीं, इस रास्ते पे जाने से मुझे दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो यहाँ से आप हटते हुए दिखाई देते हो। देखो, मेरे हिसाब से फिजियोथेरेपी वगैरह कुछ ले लो तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, और नहीं तो थोड़ा सा हार्ड सरफेस के ऊपर जो है लेट करके अपनी बैक को जो है आप स्ट्रेच करने की कोशिश करो। इधर बहुत चीज़ें जो हैं आपको अनएक्सपेक्टेड सी मिल सकती हैं, मालूम नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आप कमर दर्द से बहुत ज़्यादा जो है थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, आपको यही समझ नहीं आएगा मैं इसको ट्रीट कैसे करूँ। तो मैं बता रही हूँ कि आप यहाँ पर थेरेपी ले लो, किसी की सलाह ले लो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो ये लेटर ऑन आपके लिए लंबी जो है दिक्कत बन सकती है इस चीज़ में। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पे आपको पैसे की ज़रूरत है तो कोई दे रहा है, आपको कोई साथ की ज़रूरत है तो वो मिल रही है, यानी कि माता जैसा आपको कोई पैम्पर कर रहा है। तो यहाँ आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सब चीज़ें आपको जो है प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं, मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा अपने आप में भी परिवर्तन लाने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ हर समय आप चाहो कि मैं बेबी बना रहूं और मुझे सब कोई पूछता रहे, तो यहाँ पर तो ठीक है, ओके है, हर मेरी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। अपनी भी सोच को चेंज करना है, बदलना है, और शाम तक आप काफ़ी चीज़ों के निर्णय ले लेंगे। ठीक है, तो मैं वेडनेसडे इवनिंग की बात कर रही हूँ। यहाँ बहुत सारे निर्णय आप ले लोगे, नई चीज़ कोई सोचोगे, नए चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। तो अगर आप नया कोई काम कुछ भी करना चाहते हो, तो यहाँ किसी के सपोर्ट के साथ आप वेडनेसडे वाले दिन अपना काम जो है शुरू कर सकते हो, क्योंकि दिमाग के अंदर बड़ी नई सोच और नए आइडियाज़ जो है वो आते हुए दिखाई देते हैं, और उनको आप इम्प्लीमेंट करोगे वेडनेसडे को तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगर हो सके तो किसी ना किसी लेडी को, या आपके घर में बिटिया हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, तो उनके लिए आउट ऑफ द वे जाके कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो, उनकी हैप्पीनेस के लिए करो, तो आपको जो है खुद रिजल्ट्स जो है शाम तक बहुत बढ़िया मिल जाएंगे। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, आप रौब जमाते हुए दिखाई देते हो, गुस्से से काम करवाते हुए। देखो, लड़ाई झगड़े नहीं करो, थर्सडे वाला दिन जो है वो बहुत अच्छा आपके लिए नहीं है। फिर चिड़चिड़ा के शाम तक जो है आप अपने रास्ते अलग कर लूंगा, मैं ये कर लूंगी या वो कर लूंगी, मतलब कर लूंगा या कर लूंगी जो भी है, तो यहाँ पर आप उस चीज़ से इरिटेट होके चीज़ों से भागते हुए दिखाई देते हो। तो सुबह की शुरुआत कैसे करनी है, देखो, नहा धोकर अपने माथे के ऊपर जो है आप हल्दी या केसर का तिलक धारण कर लेना, अपने गुरु को प्रणाम कर लेना या अपने इष्ट को प्रणाम कर लेना। ठीक है, जिनके गुरु भी नहीं होते उनको शंकर भगवान को अपना गुरु जो है मान लेना चाहिए। तो वहाँ आप अपने गुरु को जो है प्रणाम करो, और प्रणाम करके और उसके बाद अपने कामों पे लगो, और ये चीज़ सोच लो कि मुझे चिड़चिड़ाना नहीं है, इरिटेट होना नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप किसी भी बात से जो है उखड़ जाओगे, बिखर जाओगे, और
चिड़चिड़ाने की कोशिश करोगे। तो अपने कामों में ध्यान लगाओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप अपने कामों के अंदर इन्वॉल्व रहोगे और दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कम करोगे, तभी आपके लिए जो है रिजल्ट अच्छा रहेगा। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं न कहीं आपको किसी न किसी काम का इंतज़ार है, किसी से धन लेना है तो धन का इंतज़ार है, या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे, अरे कोई तो मुझे बुलाओ, जैसे रूठी हुई वाइफ़ होती है और वो सोचती है भाई कोई तो आके मुझे खाना पूछ लो, कोई तो आके मुझे पैम्पर कर लो। तो यहाँ पे आपका भी वही हाल है, तो आप ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आए और आकर, क्योंकि थर्सडे वाले सीन से आप ये चाहते हो कि हाँ कोई आए और मेरे को आके रिजल्ट्स जो है वो दे और मेरी तरफ जो है ध्यान दे। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ कुछ इतने बढ़िया मुझे कोई होप दिखाई नहीं दे रहा। आपने फ्राइडे वाले दिन करना क्या है, बेल पत्र जो है वो आपने शंकर भगवान को अर्पण कर देना है, ठीक है। और उसके बाद कुछ आप अपने एंड से अपनी फैमिली में या अपने पार्टनर के साथ या अपनी वाइफ के साथ झगड़ा नहीं करें, क्योंकि एंड आपका इस तरह से होने वाला है, यानी कि सेकेंड हाफ के अंदर, कि फिर आप अकेले बैठ के सोचते रहोगे अरे भाई मैं क्या करूं और क्या ना करूं, कोई तो आ ही नहीं रहा मुझे मनाने के लिए। तो यहाँ कोई आपको पूछने वाला नहीं है, तो अपने दोजख में खुद ही जलना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। तो बेटर है कि आप इन चीज़ों को ना वो गड़बड़ करो, और उसके बाद हनुमान जी को जो है आप कोई ना कोई बर्फी या बेसन के लड्डू, इस तरह की कोई चीज़ जो है वो आप अर्पण, बेसन की बर्फी या बेसन के लड्डू आप हनुमान जी को अर्पण कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि इधर आपके लिए कोई ना कोई नेगेटिविटी एंड होती हुई, यानी कि शुक्र है आपने जो 2 दिन से कोप भवन में बैठे हुए थे आप, तो यहाँ पर आप निकल रहे हो उस चीज़ से। और सैटरडे वाले दिन आपकी सारी नेगेटिविटी दूर होती हुई मुझे दिखाई देती है। और कोशिश करना कि अपने घर से कुछ गंद जो आपके लिए इरिटेशन कलेक्ट कर रहा हो उसको आप हटा दो, और वहाँ से आप उसको हटा करके अपने लिए जो है, कबाड़ा पड़ा होता है, कोई ऐसी चीज़ें होती है जिनको हमने सालों से यूज़ ही नहीं किया, तो उनसे मुक्ति पाओ और आगे बढ़ो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कहीं न कहीं कुछ ना कुछ नई शुरुआत, आप बहुत खुश रहोगे उस दिन। सैटरडे वाले दिन आपको लगेगा शुक्र है मुसीबत हटी, मेरे लिए दारिद्र जो है दूर हुआ और मैं बहुत सारी चीज़ें जो है सेटल कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत बेटर मुझे सैटरडे वाला दिन दिखाई देता है। और ऐसा भी लगता है कि जिसकी भी आप मदद चाहते हो, सपोर्ट चाहते हो, वो सब आपके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ना कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं न कहीं आपके लिए ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आपको यूँ लगेगा कि भैया मुझे कहीं न कहीं कुछ लाभ चाहिए किसी न किसी से। यहाँ आप किसी न किसी से पैसे पाओगे, यानी कि आप किसी से रिक्वेस्ट करोगे या आप कहीं से पैसे लेने की कोशिश करोगे। कोई लेडी है जो आपके लिए आपको धन देती हुई दिखाई देती है, तो यहाँ आपका दिल बड़ा खुश हो जाएगा। अरे भाई किसका नहीं होगा, जिसको भी कहीं न कहीं से कुछ धन प्राप्त हो जाएगा या ज़रूरत के लायक पैसा मिल जाएगा, तो हर आदमी जो है वो खुश हो जाएगा। तो यहाँ मुझे ऐसा ही लगता है कि आप बहुत अच्छी तरह से हैप्पी होते हुए दिखाई देते हो कि हाँ भाई मुझे सब चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। तो दिल और दिमाग जो है एकदम शांत है। हर किसी की ज़रूरतें पूरी हो जाएँगी, तो वो ऐसा ही महसूस करेगा। तो संडे वाला दिन आपके लिए बहुत बेटर है। तो कोशिश करो कि आपके घर में भी अगर कोई लेडी है, तो उसको हेल्प करने की कोशिश करो या उसके साथ जो है अच्छी तरह से बातचीत करने की कोशिश करो, वो आपको लाभ देगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। उसमें है कि यहाँ पर आपके लिए फैमिली गेट टुगेदर, कहीं ना कहीं कहीं फंक्शन पे जाने का या किधर ना किधर आप अपने परिवार के साथ जो है जाते हुए मुझे दिखाई देते हो। और बहुत सारे सवाल जो अंदर अपने अंदर ही हैं आपके पास, वो बहुत सारे आते हुए, लेकिन यहाँ अगर धन प्राप्त होगा तो भी आप मुट्ठियां भींच के रखोगे, बहुत बढ़िया बात है। इतना आगे खर्चा भी आ रहा है, तो आप उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए अगर पैसे को दबा के रखने की कोशिश कर रहे हो, तो नथिंग लाइक इट। मेरे हिसाब से तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। किसी को भी आप 10 पैसे भी देने के लिए तैयार नहीं होगे। तो यहाँ आपको करना क्या है, देखो कुछ अच्छे लोग भी हैं आपके आसपास जिनको शायद आप समझना नहीं चाहते या समझ नहीं रहे हो। कृष्ण भगवान की आराधना करो, गाय की सेवा कर सको तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस हफ्ते। कभी भी किसी भी दिन कर देना, मैं कोई स्पेसिफिक दिन नहीं बता रही। यहाँ पे आप वो कर सको तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ जब आप गाय की सेवा कर रहे हो या कृष्ण भगवान की आप आराधना कर रहे हो, तो उसके साथ साथ आपको ये भी सोचना है कि मैं ये सोचूं कि जो जानवर भी हैं, यानी कि जो भगवान ने आत्मा तो उनके अंदर भी डाली है ना, तो मुझे उस आत्मा के लिए जो है
ये प्रार्थना करनी है कि भाई मैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ कर सकूं। तो जो इंसान खुद के लिए मतलब वो लोग इस तरह के होते हैं जो खुद कुछ कर नहीं सकते, आपके पास हाथ है पैर है, आप सब कर सकते हो, तो वो लोग इतना अपने लिए सब कुछ नहीं कर पाते। तो जो सेवा आपसे बन पड़े उनके लिए आप करोगे, तो ये जान के करना कि वो भी ईश्वर के द्वारा भेजी हुई कोई ना कोई आत्मा है। मैं भी किसी ना किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ, यानी कि ईश्वर के लिए ही कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज को जब अपने लिए समझ के चलोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। अब आपके लिए राजकुमार जी ने एक प्रश्न भेजा कि मेरे पैसे कहीं मैं कहीं काम करता था तो वहां पर पैसे मेरे जो हैं स्टक हो गए हैं, तो आप प्लीज बताइए गुरुमा के क्या मेरे वो पैसे वहां पे मिल पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, देखो आपने वाकई में दोनों हाथों से मेहनत की है, बहुत मेहनत किया, आपके लिए वो लाभप्रद था, लेकिन उसके बाद अचानक से आपके लिए इस तरह से स्थिति आई कि आपको ये समझ नहीं आई मैं यहाँ फंसूं या वहां फंसूं। लेकिन आपके लिए सच बताऊं तो दोनों जगहों में जो मैं समझ पा रही हूँ या आपके लिए जो पढ़ पा रही हूँ वो ये है कि आपको दोनों जगह में कोई बहुत विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि आपके लिए दोनों ही जगह जो है परेशानियां आ गई। इस समय में आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरफ को जाओ किस तरफ नहीं। यहाँ इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आते हो, बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप शंकर भगवान पे रेगुलरली जल चढ़ाओगे तो आपकी समस्याओं के समाधान आएंगे, धन आपको प्राप्त होगा, ठीक है, लेकिन आपको अपनी कोशिश जो है लगातार करते रहनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद एक काम आपको और करना है कि आप अपने हाथों से, ठीक है, हर रोज के हर रोज 43 दिन तो कम से कम दिया जरूर जलाओ, चाहे आप मॉर्निंग का जला लो और चाहे आप संध्या दीपक जला लो, वो आपकी अपनी मर्जी है। और थोड़ी देर बैठ के त्राटक करो, यानी कि उस दिए को थोड़ी देर बैठ के देखने की कोशिश करो, उसके उसको देखने की कोशिश करो, तो आपके लिए ऑटोमेटिकली रास्ते जो हैं वो निकलेंगे। तो कोई जो आपके गुरु हैं तो उनको आप तो आउट ऑफ द वे जाके कुछ ना कुछ उनके लिए करो, यानी कि ये नहीं अब मैं जा रहा हूँ तो आज कुछ ना कुछ मेरे 75 प्रश्न हैं, ये मुझे पूछने हैं, मुझे ये पूछना है, मुझे वो पूछना है, ऐसा कुछ नहीं। तो गुरु सब जानते हैं कि आप किसी ना किसी काम से ही उनको याद कर रहे हो, नहीं तो ऐसे कोई गुरु को याद नहीं करता। तो यहाँ पे आपने बिना किसी काम के अपने गुरु को याद करना है और उनके लिए जाके कोई सेवा कराओ, उनकी उनकी चरण सेवा कराओ, उनके घर में जो आप बेटर उनके लिए कर सकते हो तो उठ के थोड़ा बहुत उनके लिए कुछ करने की कोशिश करो। तो डेफिनेटली आपके लिए जो है निस्वार्थ मतलब सेवा करनी है, जिसमें स्वार्थ लेके नहीं आप गए हो, वैसी सेवा करोगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छा मिलेंगे। चाहो तो गुरुद्वारे जाओ, चाहे तो मंदिर जाओ, नहीं तो आप अपने गुरु के पास जाके निस्वार्थ सेवा करो, ठीक है। वो करने से आपको विशेष लाभ होगा, धन प्राप्त होगा 101%। लेकिन मैंने जो उपाय बताए हैं वो कर लोगे तब, ठीक है। अब करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।